माननीय योग्य अनुपस्थिति में राजस्व सभापति ने कर दिया सीसी रोड का भूमि पूजन। नगर परिषद लांजी में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें कभी नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा नाफरमानी तो कभी सीएमओ से पार्षदों का टकराव। इसी कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ते हुए नगर परिषद लांजी में राजस्व सभापति के पद की शोभा बढ़ा रहे किशोर राम टेक्कर अब स्वयं को ही नगर परिषद लांजी का सर्वे सर्वा समझने लगे हैं, जिनके द्वारा स्थानीय बाजार चौक जहां 2 सीसी रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, भूमि पूजन नगर परिषद लांजी की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सीएमओ इंजीनियर और ठेकेदार के साथ मिलकर कर दिया, जिसके बाद नगर परिषद में स्थापित जनप्रतिनिधियों में आपसी खींचतान किस कदर बढ़ रही है साफ नजर आ रहा है। वहीं इस संबंध में नगर परिषद उपाध्यक्ष संदीप रामटेकर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीसी रोड के भूमि पूजन पर सवाल उठाए और कहा कि जिनका उक्त रोड से कोई लेना देना ही नहीं है वह व्यक्ति भूमि पूजन करवा रहा है, यह किस नियम में है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद लांजी में किशोर रामटेकर राजस्व विभाग के सभापति हैं, न कि निर्माण कार्य विभाग के, जिन्हें नगर परिषद लांजी में हो रहे आय व्यय के संबंधी कार्यों की देखरेख की जानी चाहिए, परंतु वे अपने मूल कर्तव्यों को छोड़कर निर्माण संबंधी कार्यों में दखल दे रहे हैं, जो सरासर नगर परिषद लांजी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का अपमान और नियमों की अवहेलना है। आपका परिचय? मैं संदीप कुमार रामटेकर, नगर परिषद उपाध्यक्ष। जैसे कि बाजार चौक में रोड बननी है तो क्या है उसकी प्रक्रिया की, कितनी बिल है, कितने लागत से बन रही है, क्या है उसका भूमि पूजन हुआ है? आज नगर परिषद लांजी के सीएमओ महोदय, इंजीनियर महोदय और हमारे राजस्व सभापति श्री किशोर रामटेकर जी के द्वारा बाजार चौक में 200 मीटर रोड के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है। तो उस भूमि पूजन में बाकी जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं बुलाया गया? मैं यही जानना चाह रहा था, अच्छा है कि आपने पूछ लिया कि बाकी जनप्रतिनिधि क्यों नहीं, क्योंकि अगर से नगर हित का कोई कार्य हो रहा है, चाहे वो बाजार चौक का हो या किसी पर्टिकुलर किसी वार्ड का काम क्यों ना हो, तो उसमें अगर से हमारे नगर परिषद की अध्यक्ष महोदया वो ना हो, उपाध्यक्ष ना हो और निर्माण कार्य के सभापति अगर से ना हो, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी कार्य को किया जाता है तो सबसे पहले परिषद में पास कराया जाता है, परिषद में प्रस्ताव लाकर उसे पास करने के पश्चात ही उसका टेंडर होता है और टेंडर होने के पश्चात निर्माण कार्य होता है। लेकिन आज ही देखा गया है कि जिस जगह इन्हें भूमि पूजन कराया गया वहाँ जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की गई। वहाँ सिर्फ किशोर रामटेकर जी के अलावा, हमारे सीएमओ महोदय के अलावा, साथ ही हमारे इंजीनियर महोदय के अलावा और कोई अन्य जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित नहीं था। मुझे बुरा तो इस बात का लगा कि भाई जो परिषद में मुखिया है, हमारी अध्यक्ष महोदया श्रीमती एका ताराचंद कालवेले, वो उस निर्माण कार्य के भूमि पूजन में नहीं है, तो बाकी जनप्रतिनिधियों की अवहेलना क्यों की जा रही है? भाई आप राजस्व के सभापति है, आपके पास आय व्यय का विवरण होना चाहिए कि हमारे राजस्व में कितना पैसा और क्या बजट है, हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से हमें कितनी इनकम हो रही है, वो आपके पास विवरण होना चाहिए। आपको भूमि पूजन करने का अधिकार किसने दिया? निर्माण कार्य के सभापति अगर से करते भूमि पूजन तो हम संतुष्ट है कि चलो ठीक है, निर्माण कार्य के सभापति श्री दिनेश कछवाल जी द्वारा भूमि पूजन कराया गया, अच्छा लगता है। लेकिन आप राजस्व के सभापति होकर भूमि पूजन कर रहे हैं। तो ये रोड शासकीय मद से बन रहा है कि स्वयं के इससे बनाया जा रहा है, जो ऐसे बिना बताए? निश्चित तौर पर पालिका निधि के पैसों से ही इस जो रोड का निर्माण होना है। तो मैं जो हमारे लिए उत्तराधिकारी है, जो हमारे लिए अगर से देखा जाए तो हमारे सीएमओ साहब है, मैं तो सीएमओ साहब से पूछना चाहता हूं कि क्यों हमारी अवहेलना की जा रही है, क्यों हमारे जनप्रतिनिधियों को अनदेखा किया जा रहा है। भाई आज वहाँ जिस वार्ड में वार्ड नंबर 12 में आता है, उस वार्ड का वार्ड पार्षद नहीं है, निर्माण कार्य के सभापति नहीं है, नगर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है और बाकी जनप्रतिनिधि नहीं, तो फिर आप निर्माण कार्य भूमि पूजन आपने कैसे कराया? सीएमओ सर के द्वारा भी बताया गया कि हमें भी अचानक बुलाया गया वहाँ पे, उसके लिए कार्य योजना नहीं थी। सीएमओ सर जवाबदार है, क्योंकि अगर से किसी सभापति के कहने पर अगर से भूमि पूजन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली को प्रश्न चिन्ह अंकित तो होता है। तो इस विषय पर अब आपका क्या कहना है? ये मेरा कहना यही, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की जा रही है। अगर ऐसे नगर का काम हो रहा है तो नगर के लोगों के पैसों से नगर का काम किया जा रहा है, पालिका निधि कहाँ की? भाई लोग जो हमें टैक्स दे रहे हैं, जो इनकम हमारे पास हो रही है, उससे तो निर्माण कार्य हो रहे हैं। राजस्व का पैसा नहीं है ना, वो राजस्व सभापति अपने घर से नहीं दे रहे हैं या सीएमओ साहब अपने घर से नहीं दे रहे ना, तो पैसा नगर का है, तो नगर के सारे जनप्रतिनिधि होने चाहिए, क्योंकि लोगों ने जनप्रतिनिधि को चुन के यहाँ भेजा है। सर आपका परिचय? राजीव कटारी, नगर परिषद सीएमओ लांजी। सर जैसे कि बाजार चौक में अभी रोड बननी है जिसका भूमि पूजन हुआ है, तो सर कितनी लंबी रोड है वो? उधर 2 रोडें स्वीकृत हुई हैं जी।
और आज सभापति किशोर राम टेकर जी द्वारा वहाँ पर बुलाया गया और अचानक वहाँ पर भूमि पूजन कर दिए गए। अच्छा, तो सर उसमें भूमि पूजन के कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे सर? कार्यक्रम ऑफिशियल नहीं था, उनके व्यक्तिगत उनके द्वारा वहाँ पर पूजा कर दी गई। अच्छा, कौन से वार्ड से आते हैं किशोर राम टेकर? 9 नंबर पर। अभी सभापति, हाँ, तो सभापति। उनके कहने पे ये भूमि पूजन हुआ? हाँ, उनके द्वारा वहाँ पर भूमि पूजन कराया। अच्छा, ऐसा कोई आदेश नहीं था सर? आदेश सर जैसे कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में सिर्फ सभापति जी दिख रहे हैं, बाकी जनप्रतिनिधि कहाँ हैं सर? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनप्रतिनिधि जो है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया। सभापति द्वारा वहाँ पर अचानक भूमि पूजन का कार्यक्रम कर दिया गया। सर ये अचानक कार्यक्रम कैसे हुआ भूमि पूजन का? अचानक से मतलब ये है कि वहाँ पर निर्माण कार्य होना है, वहाँ पर सभापति थे, उनके द्वारा भूमि पूजन कर दिए गए। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।